सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज हम शुरू करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और ये जो थ्योरम है एक्चुअली ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होनी है। उसके अलावा ये लेज़र जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें भी यूज़ हुई थी। तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम एक्चुअली कहती क्या है? ये बोलती है कि इफ़ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ जी बार एस gt, okay, then Laplace inverse of f bar s and g bar s equal to integration with limit 0 to t f u g t minus u du। तो स्टूडेंट, हमने जो लाप्लास इन्वर्स है उसमें पढ़ा था कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस। यहाँ पर क्या है, हमने इसका इन्वर्स ले लिया पहले। सबसे पहले कि ये लाप्लास को हमने उस साइड भेजा तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस इक्वल टू एफ टी। सिमिलरली एक और फंक्शन ले लिया हमने जो जी टी है, मतलब जी बार एस है पहले, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी बार एस इक्वल टू जी टी। अगर ये हो तो स्टूडेंट क्या होगा हमारा कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट एफ बार एस एंड जी बार एस ये किसके इक्वल होगा? इंटेग्रेशन ऑफ 0 टू टी की उसकी लिमिट है एफ यू एंड जी टी माइनस यू। ये एफ यू क्या है कि हमने ये एफ टी में टी को रिप्लेस करके टी को हमने यू से रिप्लेस किया, और यहाँ पर हमने जी टी में टी को हमने टी माइनस यू से रिप्लेस किया और उसका इंटेग्रेशन कर दिया। 0 से टी लिमिट है। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने आज प्रूव भी करते हैं। ये हमारा है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इसका हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहेंगे, हम एक फंक्शन मानेंगे लेट फाई टी, फाई कह दो फी कह दो, जैसी आपकी प्रोनाउंसिएशन है। कई बार इसको फाई कहते हैं या कई बार फी कहते हैं। एक्चुअली मैं फाई कहता हूं तो मैं फाई बोलूंगा। 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। मैंने इस फंक्शन को जो ये है दिया हुआ मुझे गिवन, जो मैंने प्रूव करना है उसको मैंने एक फाई टी फंक्शन मान लिया, टी का फंक्शन मान लिया फाई। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं कि इस जो मैंने फंक्शन लेट किया है 1 मान लेता हूं इसको मैं, इसका मैं इंटेग्रेशन लाप्लास करता हूं। लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ फाई टी। कोई मतलब पहले हम डायरेक्ट नहीं करते, हम मतलब थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज करते हैं। तो लाप्लास ऑफ फाई टी ये क्या होता है? हम किसी फंक्शन का लाप्लास करते हैं तो वो क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी एंड फाई टी और डी टी। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो ये फाई टी है इसकी मैं वैल्यू, जो ये वैल्यू मैंने जो मानी है पहले, ये मैंने यहाँ पर पुट करनी है। तो अब हमने क्या करना है कि लाप्लास ऑफ फाई टी इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है फाई टी की 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू एंड डी यू। ओके, और बाहर क्या है? डी टी। यहां तक हमारा काम हो गया। इसको मैं अब थोड़ा कंबाइन करके लिख देता हूं। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 टू इन्फिनिटी 0 टू टी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी
एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। ओके, यहाँ कर देते हैं लाप्लास ऑफ फाई टी। तो अब स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसकी जो लिमिट का जो ऑर्डर है वो हमने चेंज करना है। ओके, और उससे पहले मैं आपको बात बताते जाऊं कि ये 0 टू इन्फिनिटी जो है ये किसकी लिमिट है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में है। तो ये जो हमारा t है, t के रिस्पेक्ट में है, जो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा शो कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, t इक्वल टू 0 और यहाँ पर टू t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो ये लिमिट है हमारी ये है u इक्वल टू 0। ओके, u इक्वल टू 0 एंड u अप्रोचेस टू t। अब ये हमारा लिमिट का ऑर्डर अभी प्रेजेंट में है, इसको हमने चेंज करना है। इसको हम चेंज करने के लिए पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हम साइड में करते हैं इसको। देखो, मान लेते हैं कि ये अपना हॉरिजॉन्टल है, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ मान लेते हैं कि हमारा ये टी है, अलोंग टी है, और जो हमारा वर्टिकल है वाई एक्सिस मान लेते हैं ये हमारा अलोंग यू है। इस पॉइंट पे यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यू की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इस पॉइंट पे, मतलब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम कह लेते हैं यू इक्वल टू 0, कहीं भी हो सकता है यहाँ पर। सिमिलरली जो टी है वो इस पॉइंट पे 0 होगा, टी इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो लिमिट है वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हम जो लिमिट है ये हम ग्राफ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी इस तरफ है। तो ये जो लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू 0 टू टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस लाइन। अब ये जो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू टी इन्फिनिटी, u अप्रोचेस टू टी है या u इक्वल टू टी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली, कि u इक्वल टू 0 ये रहा, और u इक्वल टू टी, u इक्वल टू टी, तो ये क्या है, ये कि कहीं यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे होगा। हम यहाँ से ले लेते हैं, एक स्ट्रिप से ले लेते हैं हम, और इस पॉइंट पे कहीं u इक्वल टू टी होगा। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया लिमिट्स का, ये क्या है, जो हमारी प्रेजेंट लिमिट है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड u इक्वल टू 0 टू u इक्वल टू t। अब हम बनाएंगे जो ग्राफ दूसरा वाला, जिसमें क्या है स्टूडेंट हमारा, कि हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो चुकी है। आफ्टर चेंज ऑफ लिमिट जो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, सेम ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, और इस ग्राफ में t इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ग्राफ, हमने लिमिट का ऑर्डर चेंज किया। तो पहले हमने क्या किया था, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमने बताया था कि वो इस लाइन पे है। अब हम इसका हम उल्टा कर देंगे, ऑर्डर चेंज करना मतलब इसको उल्टा, मतलब u इक्वल टू 0 टू u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस लाइन। तो ये जो लाइन है हमारी वो रिप्रेजेंट कर रही है कि u इक्वल टू 0 टू u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू 0, ओके, एंड u इक्वल टू t। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t। ये कहाँ मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट हम सेम t इक्वल टू 0 तो इस लाइन पे होगा कहीं, एंड t इक्वल टू t, तो ये स्टूडेंट कहीं इस लाइन पे होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, वर्टिकल लाइन थी, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ओके, तो इस लाइन पे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि u इक्वल टू टी था, तो हम कह सकते हैं t इक्वल टू u। ओके, आई एम सॉरी 2 मिनट्स। तो हाँ, यस स्टूडेंट हम सही हैं कि t इक्वल टू u इस लाइन पे होगा। लिमिट चेंज हुई, और ये जो हमारी स्ट्रिप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी राइट हैंड साइड में t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब जो हमारी न्यू लिमिट आई वो आ गई, एक तो u इक्वल टू 0 एंड u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जो दूसरी लिमिट आई स्टूडेंट हमारी न्यू, वो आई है
t इक्वल टू यू एंड t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमारी ये दो लिमिट आ गई। ओके, अब हम आगे करते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई है तो हम आगे करते हैं पेज में। तो यस स्टूडेंट, ये जो लिमिट का ऑर्डर है, हम जो ये इक्वेशन है यहाँ पर ये ऑर्डर लिखना है हमने। जैसे यहाँ था t इक्वल टू 0 टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ जो न्यू हम लिखेंगे लिमिट वो लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर आपको इजी रहेगा कि फाई t यहाँ रहेगा u इक्वल टू 0 एंड u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सिमिलरली t इक्वल टू u एंड t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी टी। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे करते हैं। तो यस स्टूडेंट, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेटल करेंगे, थोड़ा इसको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी है और जी टी माइनस यू है एंड एफ यू है। तो ये दो फंक्शन तो यू के हैं और ये फंक्शन टी का है, तो ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, ठीक है ना। तो या फिर ये करते हैं, हम इसको ना बाहर निकालते हुए हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन टी का है और ये फंक्शन टी का है, तो पहले हम टी वाला लिख लेते हैं। ठीक है, अंदर हम लिखते हैं टी वाला, और एक फंक्शन यहाँ यू का है। ठीक है, ये वाला एफ यू, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने u इक्वल टू 0 ये बाहर लिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू 0 टू u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ यू एंड t इक्वल टू u एंड t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ यू एक्सपोनेंशियली पावर थोड़ा काट के ले देता हूँ यहाँ पर, एक्सपोनेंशियली पावर माइनस एस टी एंड जी टी माइनस यू एंड डी यू, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं डी टी। थोड़ा इसको मैं यहाँ पर थोड़ी कटिंग होगी, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ यू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, t इक्वल टू u टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एंड जी टी माइनस यू डी यू, ब्रैकेट क्लोज एंड डी टी। ओके, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने ये जो t माइनस यू है इसको हमने x पुट करना है। तो नाउ पुट t माइनस यू इक्वल टू x, और इससे जो हमारी वैल्यू आएगी t की वो आ जाएगी x प्लस यू, और इसका हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो आएगा डी टी इक्वल टू डी एक्स। और हमें पता है कि अगर हम कुछ पुट करते हैं कोई वैल्यू को तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है। हम देखते हैं लिमिट क्या चेंज हुई। पहले लिमिट टी में थी, हमने एक्स पुट किया, तो हम इससे देखते हैं अगर हम यहाँ पर क्या है टी इक्वल टू यू, अगर हम यहाँ पर t को u पुट करते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी 0। अगर t को हम u पुट करते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी 0, और अगर हम t को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी माइनस यू, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो या माइनस करो और वो इन्फिनिटी रहता है, तो x की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। तो हमारी लिमिट चेंज हो गई। हम आगे करते हैं, यहाँ पर साइड में ये हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा क्या हो जाएगा ये कि u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ यू, लिमिट चेंज हुई, t इक्वल टू यू थी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया हमारा x इक्वल टू 0। तो हम कर देंगे x इक्वल टू 0 एंड टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर माइनस एस, t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर x प्लस यू, तो हम कर देंगे x प्लस यू एंड जी टी माइनस यू, मतलब ये हो जाएगा हमारा जी एक्स, और डी यू को हम क्या, मतलब डी यू हमारा डी यू रहेगा, आई एम सॉरी मैं स्टूडेंट मैंने क्या किया, आप थोड़ी गलती कर दी। मैंने अंदर जो टी वाला लिया तो मैंने यहाँ पर डी यू मैंने अंदर ले लिया। एक्चुअली आप सब सही कर लो, ये डी टी एंड डी यू आएगा, और यहाँ पर भी डी टी और डी यू आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर डी टी इक्वल डी एक्स हमें चेंज हो गया है, डी एक्स, उसको ब्रैकेट में हम क्लोज करके
और यहाँ ये हम बाहर लिख देंगे डी यू। ओके, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको जो हमारा ये बना है इसको हमने स्प्लिट करना है। तो इसको हम जो स्प्लिट करें तो हम कैसे करते हैं स्प्लिट्स, हम देखते हैं कि u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू इन्फिनिटी एफ यू एज इट इज। अब हम लिखते हैं ब्रैकेट में x इक्वल टू 0 एंड x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस एक्स एंड एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस यू एंड जी एक्स और डी एक्स और ये डी यू। अब स्टूडेंट देखो ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये जो एक्सपोनेंशियल ये u का फंक्शन है। तो ये जो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा u इक्वल टू 0, u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस यू एफ यू अंदर x इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस एक्स और जी एक्स एंड डी एक्स डी यू। इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू एंड x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस एक्स जी एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि लाप्लास, ध्यान से देखना ये वही बन गया पीछे वाला जो हम करते थे, लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एंड एफ टी। तो ये बन गया लाप्लास ऑफ एफ यू एंड लाप्लास ऑफ जी एक्स। और ये किसके इक्वल होता है, ये दोनों, ये होता है एफ बार एस इंटू जी बार एस। तो हमारा आ गया कि लाप्लास ऑफ एफ फाई टी इक्वल टू एफ बार एस एंड जी बार एस। तो हमने यही प्रूव करना था। ओके, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि हम उसको करने के बाद हमें ये जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है और अच्छी तरह थोड़ी सी मतलब समझ में आ जाएगा हमें। हम 3-4 क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3 एंड s-1। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला जो हमने पीछे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करा है वो क्या है। इसको हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। एक तो हम जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोला है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो हमने वही लगाना है, और हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो हमने वही यूज़ करना है। बाकी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो हम देखते हैं वो। तो अब क्या है स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं पहले फॉर्मूला कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस जी बार एस इक्वल टू 0 टू टी इंटेग्रेशन की लिमिट एफ यू एंड जी टी माइनस यू डी यू। ओके, अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और ये जो लेफ्ट हैंड साइड को। तो इससे हमें ये चल गया पता कि हमने इन दोनों को स्प्लिट करना है। इसको हमने लिखना है एक फंक्शन एफ बार एस एंड जी बार एस। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट एफ बार एस इक्वल टू 1/s+3 एंड जी बार एस इक्वल टू 1/s-1। अब इसका हम करते हैं, देखो स्टूडेंट क्या है, अगर इसका हम लाप्लास करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए एफ यू। मतलब ये एफ यू क्या है कि ये एफ टी है और हमने वहाँ पर टी को हमने यू से रिप्लेस कर दिया है, और ये जी टी माइनस यू है। इसका मतलब कि ये जी टी है और जी टी को हमने टी माइनस यू से रिप्लेस कर दिया है। तो हमें क्या चाहिए, इससे एफ टी चाहिए और जी टी चाहिए। तो स्टूडेंट ये एफ टी और जी टी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं लाप्लास, एफ बार एस
इक्वल टू 1/s+3 लाप्लास इन्वर्स, और ये होता है हमारा एफ टी के इक्वल। सुन, ये बन जाएगा हमारा, देखो ये किसका लाप्लास होता है इन्वर्स, एक्सपोनेंशियल पावर -3t। ठीक है, तो ये एफ टी की जो हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो ये आ गई कि एक्सपोनेंशियल पावर -3t। सिमिलरली जो जी बार एस है, इसको हम लिखते हैं जी टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी बार एस इक्वल टू 1/s-1। तो मतलब ये किसका लाप्लास है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1। ये हो गया जी टी इक्वल टू, ये हो गया लाप्लास हमारा एक्सपोनेंशियल पावर टी। ओके, तो अब स्टूडेंट हमें ये चल गया पता। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, एफ यू एंड जी टी माइनस यू। तो यहाँ से अगर हम एफ यू निकालेंगे इस एफ टी फंक्शन से, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल पावर -3u एंड जी टी माइनस यू। तो ये हो जाएगा जी टी माइनस यू इक्वल टू ई टी माइनस यू। जहाँ टी टी है वहीं हमने चेंज करना है। अब स्टूडेंट इस दो वैल्यूज को हम पिक करके यहाँ हम रखते हैं। ओके, हमने उठा के यहाँ रख देना है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा ये बन जाएगा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3 एंड s-1 इज इक्वल टू 0 to t, इसकी लिमिट है। और एफ यू हमारा कितना है, एक्सपोनेंशियल पावर -3u, और जी टी माइनस यू कितना है, एक्सपोनेंशियल पावर -t-u। ओके, एंड डी यू। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, 0 to t एक्सपोनेंशियल पावर -3u एंड एक्सपोनेंशियल पावर t एंड एक्सपोनेंशियल पावर -u। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये डी यू, अब यहाँ पर ये है, ये भी u का फंक्शन है, ये भी u का फंक्शन है, ये t है, ये t का फंक्शन है, ये वाला एक्सपोनेंशियल, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर t 0 to t, देखो एक्सपोनेंशियल पावर -3u एंड एक्सपोनेंशियल पावर -u, ये दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी आपस में। तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर -4u du। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कि ई टी एंड एक्सपोनेंशियल की पावर -4u। तो एक्सपोनेंशियल की पावर -4u, मैं थोड़ा ध्यान से बात हूँ कि मेरा 4 और u एक जैसा ही लगता है, -4u अपॉन -4, उसकी लिमिट जो हमारी होगी वो होगी 0 to t। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल पावर की पावर t, और यहाँ से हम जो -4 वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमने एक्सपोनेंशियल पावर -4u में अगर इसकी वैल्यू हमने t पुट करी, तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर -4t। और यहाँ अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल पावर -0 एंड 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल क्या होता है हमारा 1, तो ये बन जाएगा -1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, और ये आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, अगर नहीं सॉल्व होते तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और मुझसे या फिर उस क्वेश्चन नंबर लेके आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ आपको, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इंपॉर्टेंट, वो आपने करने हैं। उसके अलावा आपने और भी क्वेश्चन करने हैं अपने बुक से, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लेना। तो यस स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन है जो आपने खुद करने हैं, और मैं देखूंगा कि आपको नहीं आते हो, आपको इसका आंसर ही बताना है आपने मुझे कमेंट में। तो जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करना है, इसको हमने 2 भागों में स्प्लिट करना, थोड़ा हिंट देता हूँ आपको मैं। इसमें क्या बन जाएगा, एक तो जो बन जाएगा हमारा एफ बार एस, वो क्या बन जाएगा, s/s² प्लस a²। ओके, और जो g बार s हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/s² प्लस a²। और आपने इसको सेम जितनी प्रॉपर्टीज है लाप्लास की सब लगा के इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, और अपना आपने करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, कुछ और मतलब बाय पार्ट्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना। और ये जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, तो इसको आपने करने के लिए एक तो आप पहले एफ बार एस तो आप मान लोगे कि जैसे 1/s², और
जी बार एस जो आपने मानना है वो मानना है 1/s+1 का होल स्क्वायर। इसको आपको पता है कैसे करना है। ये क्या होगा, ये जो हमारा होगा स्टूडेंट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, जैसे कि हम इसका जो हम लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि एक्सपोनेंशियल की पावर टी, ओके, एक्सपोनेंशियल पावर टी एंड टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर होता है 1, 1+1 2, 2 1 1, ठीक है। तो टी की पावर टी, ये हमारा ये बन जाएगा, ओके। तो ये हमारा पहले हमने इसका लाप्लास जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हमने इसका निकालना है, फिर हमने बाद में इसको मर्ज करके डायरेक्ट कर देना है। फिर भी अगर मैं आपको ना निकले फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी वगैरह सेम इसमें भी यही करना है। एक तो फिर इसको मान लेना है, जैसे कोई मान लो, इसको मान लो कि F/s, इसको मान लो G/s, इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी लगानी ऊपर वाली। उसके बाद ये कैसे करना है, तो इसको आपने स्प्लिट कर लेना, एक बन जाएगा h² - a² एंड दूसरा s² + a², इसको भी दो भागों में स्प्लिट कर देना है। ये है, ये भी सेम है, ओके स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप ये क्वेश्चन करके लाओगे, और मैं आप कर देना कमेंट, इसके आंसर मुझे सेंड कर देना कमेंट में या फिर ईमेल के थ्रू। तो आपका जो ईमेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कोई और अच्छा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।